राधे राधे भक्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। विषय आज जो आपने देखा अभी, सूतक और पातक जो लोग मनाते हैं, जो लोग नहीं जानते उसके बारे में अच्छे से, और जिन लोगों को पता है उनके लिए भी ये एक मार्गदर्शन के रूप में काम करेगा। सूतक और पातक होता क्या है भक्तों कि जैसे हम सभी नॉलेज रखते हैं कि सूतक में जैसे किसी बच्चे का जन्म होता है तो घर में सूतक लग जाता है, और पातक जो होता है किसी के घर में जब मृत्यु हो जाती है तो उसको पातक के नाम से हम जानते हैं। बस इतना ही हमारा जो ज्ञान है यहीं तक है कि सूतक और पातक में यही चीज़ें होती हैं, और इसमें हम अपने भगवान की आराध्य देव की पूजा करना बंद कर देते हैं। विषय आज यही है भक्तों की सूतक और पातक जो होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए नहीं होता कि कोई अगर जी रहा है और कोई अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसके लिए सूतक और पातक लग जाता है। भक्तों ऐसा भी होता है कि अगर आप अपने इष्ट देव के प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं और उनको अपने आप को समर्पित कर देते हैं, उनको अपने आप को उनके चरणों में समर्पित करके ये भाव रखते हैं कि प्रभु मैं आज से या जब से आप पूजा करते हैं, जब से आपने इष्ट उनको माना है, जब से उनको समर्पित कर दिया है, और उसके बाद में भी आप ये सोचते हैं कि सूतक हमारे घर में लग गया है और हम उसकी पूजा आराध्य देव की पूजा करना बंद कर देते हैं, ये बहुत ही गलत होता है। ये एक तरीके से पाप की श्रेणी में आता है कि आप उनको अगर इष्ट मानते हैं, अगर आप उनकी सेवा रोक देते हैं या फिर उनकी पूजा करना बंद कर देते हैं घर में, तो नकारात्मकता और नेगेटिविटी और बढ़ जाती है। यही विषय है भक्तों की, जैसे मैंने अभी आप सबके सामने अभी ये चीज़ रख रहा हूँ कि सूतक और पातक में भेद, और सूतक और पातक बनाने वाले लोग कौन होते हैं। वही लोग होते हैं सूतक और पातक बनाने वाले लोग जो अपने इष्ट देव या फिर किसी भगवान या किसी देवी देवता का सहारा नहीं लेते हैं। उनकी जो भक्ति होती है, उनका भक्ति का लेवल 0 होता है। वो अपने घर में सूतक और पातक को मानते हैं, और सूतक और पातक को जो मानता है भक्तों, तो मैं नहीं चाहता कि सब सूतक पातक को माने। सिर्फ वो लोग माने जो अपनी भक्ति है उनकी वो बहुत ही लो होती है, वो भक्त नहीं होते, वो सिर्फ एक अनजाने में जी रहे इंसान जो होते हैं कि मुझे किसी भी भगवान से कोई मतलब। जो नास्तिक लोग होते हैं वो, या फिर अपने, और जो सूतक पातक को मानते हैं वो अपने घर में इन्हीं सब चीज़ों को नकारात्मकता ज़्यादा फैलाते हैं। और आपको नहीं लगता भक्तों कि जो सूतक होता है घर में, जब खुशी आती है, एक बच्चे का जन्म होता है तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी खुशी होती है। जब बच्चे का जन्म नहीं होता तब तक तो हम कभी कहीं, कभी किसी भगवान से, कभी किसी से उसकी खुशी मांगने के लिए दर दर भटकते हैं, और जब खुशी आ जाती है तो भगवान की पूजा बंद कर देते हैं। ये बहुत ही गलत होता है। जब भगवान ने खुशी दी है तो आपको पूजा पाठ और ज़्यादा करना चाहिए, ना कि पूजा पाठ छोड़ देनी चाहिए आप। और जब पातक होता है, जब किसी की मृत्यु हो जाती है घर में, तो उसकी भी सद्गति के लिए हमें पूजा पाठ करनी चाहिए और अच्छे से भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए कि उसकी आत्मा को शांति मिले। यही भाव मैंने आप सबके सामने रखा है, इसीलिए रखा है वो भक्तों, कि आपको बहुत जल्दी ये चीज़ समझ में आए कि सूतक और पातक सिर्फ वो लोग मनाते हैं, वो लोग मानते हैं जिसका भगवान से कोई दूर दूर से कोई लेना देना नहीं है। या अगर सच में कोई भक्त होता है घर में, कोई एक भक्त भी होता है घर में, तो वो अपने आराध्य देव की पूजा और इष्ट की जो उसकी पूजा होती है वो नहीं छोड़ सकता, और नहीं छोड़नी चाहिए। वीडियो का यही एक पर्पस है कि सूतक पातक बस वो लोग मनाए जो अपने भक्ति का जो लेवल है वो बिल्कुल 0 रखते हैं। और जो भक्त होते हैं, जैसे कोई अपना इष्ट कोई किसी को मानता है, नारायण को माने, महादेव को माने, माता को माने, जिस मर्जी को वो अपना आराध्य या इष्ट माने, उसके सच्चे मन से, सच्चे दिल से अगर वो पूजा करता है तो उसको मुझे नहीं लगता कि उसको सूतक और पातक मनानी चाहिए। यही इस वीडियो का पूरा सार है भक्तों की, सूतक पातक मनाने वाले लोग ध्यान से इस वीडियो को सुने और समझें। और कोई भी आपको अगर ऐसा लगता है, कोई भी आपको प्रश्न है, तो इसमें कमेंट में भी डालें उसको, ताकि मैं उसको सोल्व करने की बहुत जल्दी कोशिश करूँगा। और जब तक सभी भक्तों को राधे राधे।